सो आएगा दिस इज पार्थ गुल, आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GRMC ग्वालियर। तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि मैं मानता हूँ कि मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ में जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था एंड इवन अभी भी MBBS के टाइम पर भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है मेरी पढ़ाई को करवाने में। अगर मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक इकलौती चीज़ है जो मेरे को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करती है या मेरे से पढ़ाई हो जाती है इस चीज़ की वजह से। आज तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं मैंने बहुत सारी रीज़न मतलब तरीके बताए कि आप कैसे अच्छा पढ़ सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग पढ़ सकते हो, वेकअप अर्ली है ना, जैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने बनाया था। तो ये सब जो भी मैंने मेथड बताए थे वो भी जब फेल हो जाते हैं, ठीक है, वो भी कई बार मेरे केस तक में होता है कि मैं नहीं लगा पाता हूँ अपने बताए हुए मेथड्स भी, तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहता हूँ। तो वो है अपने दोस्तों के साथ पढ़ना। अब ये क्या होता है कि मैंने ये देखा है कि ये चीज़ कोई नहीं बताता, इतना ज़्यादा फोर्स कोई नहीं करता कि कोई ऐसा बंदा हो जो केवल इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हो। बट आई बिलीव कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मेरी नीट में अच्छी रैंक आई थी एंड मैं MBBS में भी पढ़ पाता हूँ, या मैं मान लो कभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा बैकलॉग में जा चुका हूँ, तो मेरे को ये काम आती है। तो मुझे याद है कि जब मैं नीट की तैयारी करता था एंड अभी के टाइम पर MBBS के टाइम पे क्या फ़र्क है। मैं जब नीट की तैयारी करता था तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, अभी मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, देखो सच बात है। एंड इसका रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये नहीं है कि मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती या मतलब कि और कोई रीज़न ये है कि जब मैं नीट की तैयारी करता था तो हमारी कोचिंग वाले क्या करते थे, वो सुबह से लेकर शाम तक की क्लास रखते थे, ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 क्लास ऐसी रहती थी सुबह से लेकर शाम तक की। एंड जब मेरा ऐसा सीन है एंड मैं मानता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम मान लो कि 2, 3, 4 घंटे पढ़ लिए, उस पर एक मोमेंटम बन जाता है पढ़ने का, उसका मन करता है नहीं और निपटाएंगे, आज तो पूरे निपटा देंगे। एंड सिमिलरली क्या होता था कि जब मैं अपने कोचिंग में पढ़ता था, ऐसे मान लो सुबह से लेकर शाम तक की क्लास है, तो मान लो कि 4-5 घंटे पढ़ लिए एंड इसके बाद मान लो टीचर बोर्ड पे क्वेश्चंस करवा रहा है एंड मेरे दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं एंड हम लोग कंपटीशन लड़ा रहे हैं कि कौन तेज़ी से कर रहा है क्वेश्चन। तो मतलब ऐसा फील होता था नहीं आज तो फोड़ेंगे, आज तो करेंगे। तो मतलब मैं पढ़ते ही रहता था, ठीक है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं हो सकता उस टाइम पर। यहीं पर अगर हम MBBS में बात करें तो क्योंकि काफ़ी टाइम हमें खुद को ही पढ़ना रहता है अपने घरों में बैठकर, अपने हॉस्टलों में बैठ के, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं आपसे कहूँगा आप नीट की तैयारी कर रहे हो अभी, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी कोई कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो आप ऐसी जगह ज्वाइन करो जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ सको। जैसे मान लो कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब आप बिल्कुल फ्रेश, मतलब बिल्कुल ही यूट्यूब वगैरह आप चला रहे हो, है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ पा रहा मैं, है ना, पढ़ने बैठते हो तो दिमाग में आता नहीं, मोबाइल चलाते हैं ना, ये सब हो रहा है। तो आप अपने कोई दोस्त को पकड़ो जो अच्छा पढ़ता है एंड उससे बोलो कि यार अच्छा ये ना संडे को इसका चैप्टर का ना पेपर है, तो एक काम करते हैं, तू ये चैप्टर पढ़ियो, मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ एंड हम एक दूसरे को सुनाएंगे। एक पर्टिकुलर डेट और वेन्यू डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे इकट्ठा होंगे, या फिर हो सकता है तुम फ़ोन पे कर लो ये चीज़, और इस तरीके से डिसाइड करो एंड कोशिश करो कि वो तुम्हारा दोस्त अच्छा पढ़ने वाला हो, तुमसे थोड़ा सा अच्छा पढ़ता हो। तुम जब उसके साथ बैठोगे, जब वो तुम्हें अपने तरीके से समझाएगा, जब दोस्त एक दूसरे को समझाते हैं ना, तो वो अलग एक तरीका होता है, वो एक अलग भाषा ही होती है जिसमें हम समझा रहे होते हैं, बहुत ईजी भाषा होती है वो। एंड जब तुम बैठ के एक दूसरे से बात करोगे तो तुम्हें बहुत चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी एंड तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। इवन नीट के लास्ट टाइम पर जब ऐसा सीन होता है कि हमें बहुत सारा कोर्स है वो हमें अपने दिमाग में घुसेड़ लेना है पूरी तरीके से, है ना, लास्ट के 2 महीने से हम सोचो कि क्या होगा हालत कि भाई तुमने जो भी पूरा साल पढ़ा है अगर तुम्हें नहीं याद तुम्हें NCERT की बायोलॉजी की वो लाइन तुम्हें नहीं याद, कोई पर्टिकुलर लाइन, तो और वो नीट में आ गए तो तुम कहते हो तुम्हें सारी तो लाइनें याद होनी चाहिए, तो वो कैसे होती नहीं, अकेले तो हो ही नहीं सकती वो। तो हम लोग क्या करते थे कि तू आज ये चैप्टर पढ़ियो, मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, शाम को फ़ोन पे डिस्कस करेंगे, मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, तो तू जवाब दियो,
और वो भी कैसे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किताब बंद, किताब खोल के डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। किताब खोल के मैं कोई लाइन पढ़ रहा हूँ, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ, सामने वाला जवाब दे रहा है, ठीक है, फिर वो मेरे से सवाल पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब कि तुमने नहीं पढ़ने का मन है ना, तुम ये चीज़ करोगे, तुम्हारी खुशी मज़े में पढ़ाई होगी, क्योंकि दोस्तों के साथ मज़े होते हैं, ठीक है। तुम जब भी बात कर रहे होगे, बीच बीच में जोक भी क्रैक कर रहे होगे, तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी स्टेज आ चुकी है कि तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कितना भी तुम मोटिवेशन ले लो, या चाहे तो इतना भी तुम इंटेलेक्चुअल बातें समझ लो कि नहीं, तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन कैसे बचना है, ठीक है, मोबाइल से कैसे दूर रहे हैं, ये सब वीडियोस होती हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है कई सारे लोगों को। तो बस एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है कि आप अपने कोई दोस्त को पकड़ो, ठीक है, कोई ना कोई तो मिल जाएगा यार, तुम्हें कोई ना कोई तो मिल जाएगा। अच्छा रहेगा कि आपसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट दोस्त हो, एंड इस तरीके से आप करोगे जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे साथ खुद के साथ ये चीज़ हुई है। थोड़े दिनों पहले मैंने अपने दोस्त को पकड़ा, एंड उसके साथ पढ़ने पर मुझे एक पढ़ने की रिद्म आ गई, ठीक है, जो मेरी छूट गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो वो रिद्म जो है अब मेरे पास आ गई, तो अब मैं पढ़ पा रहा हूँ ज़्यादा अच्छे से। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मैं कहूँगी आपके साथ भी लागू होगी, एंड नीट में भी मेरे साथ लागू होती थी, बस मैंने कभी इसको इतना ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं है, बट ये है। तब तक के लिए बाय, होप ये हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक वगैरह कर दो यार, एंड मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। फोड़ते रहो या मचाते रहो, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।